मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने बाबा रामदेव के साथ योग किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज योग के क्रेज को पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। आज विश्व योग दिवस के अवसर पर इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। सभी को शुभकामनाएं देता हूं, सभी को बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से जैसा स्वामी जी ने कहा, हम उत्तराखंड को योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, जो पूरे भारत का ही नहीं विश्व का हमारा केंद्र है, हम उसी दिशा में उत्तराखंड को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। भारत में कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकल करके योग के लिए निकले। यह एक योग का अप्रतिम जलवा है और इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म के माध्यम से एक राष्ट्र धर्म की एक नई आगाज, युग धर्म का एक नया स्वर गुंजायमान हुआ है। और यूएनओ में देश के प्रधानमंत्री योग कर रहे हैं। आज उत्तराखंड में 20,000 से अधिक लोगों के साथ प्रदेश के सबसे युवा, ओजस्वी, पराक्रमी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी हमारे साथ 2.5 घंटे से अधिक कालखंड तक निरंतर योग किया। चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ केदारनाथ धाम में योग दिवस पर योग साधना की गई, जिसमें तीर्थ पुरोहितों के साथ जवानों ने, आम श्रद्धालुओं ने योग किया। तो वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम में योग दिवस पर लोगों ने योगाभ्यास किया। वापस ये हाथ हटा लेते हैं। मेरा नमन है। जोशीमठ से खबर है, जमीन धंसने से जुड़ी बड़ी अपडेट मिल रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को अलर्ट किया गया है। दरारों में पानी भरने से दरारों के बढ़ने की आशंका है। जोशीमठ में तैनात अधिकारियों को भी अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया गया है। मॉनसून की शुरुआत होने के साथ किस तरीके की चुनौती है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी विनोद कुमार फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनोद, बताएं अभी क्या कंडीशन है और क्या क्या अभी एहतियात बरते जा रहे हैं? जी देखिए, अभी मानसून सीजन की शुरुआत उत्तराखंड में होने वाली है, लेकिन अभी जो जोशीमठ के आपदा प्रभावित परिवार है वो अलग अलग भवन, सरकारी भवन या होटल्स में अभी तक उनको रुकवाया गया है। एक चिंता और चुनौती जरूर प्रशासन के सामने बढ़ गई है, क्योंकि पिछले 2 दिनों पहले जो बारिश हुई है, बारिश की वजह से पुरानी जो दरार थी उसमें और इजाफा हुआ है, यानी वो दरारें चौड़ी हो गई है। कई इलाके ऐसे हैं जिसमें सुनील गांव और सिंगधार के कुछ ऐसे भवन हैं जो जर्जर हालत में पहुंच गए हैं। आने वाले दिनों में और चुनौती बढ़ सकती है। उसको देखते हुए जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने तमाम जो अधिकारी हैं उनको अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तमाम जवानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो कोई अप्रिय घटना जोशीमठ में ना हो, उसको लेकर पूरे क्षेत्र में अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन मानसून सीजन की दस्तक जैसे ही उत्तराखंड में होगी तो आने वाले दिनों में जोशीमठ में और हालात बेकार हो सकते हैं। हालांकि तमाम जो आपदा प्रभावित परिवार हैं जिनको अलग ठिकानों पर ले जाने की बात प्रशासन कर रहा है, वो बिल्कुल अभी नहीं मान रहे हैं और जो पुराने उनके घर हैं, नजर रखना होगा। जिस तरीके की कंडीशन है, ऐसे में कुछ नुकसान ज्यादा ना हो, कम से कम जन हानि ना हो, इस पर नजर रहेगी प्रशासन की। शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।